Standard 11th Statistics Chapter number 1 Part 9. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ क्वेश्चनरीज देखे थे। आज के इस वीडियो में हम सेकेंडरी डेटा के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हमारे यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कि अगर हमें सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना हो तो उसके कौन से सोर्सेस हैं वो। तो देयर आर मेनली टू सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंडरी डेटा फ्रॉम द पब्लिश्ड सोर्स, मतलब कि जो पब्लिश किए जाते हैं वो सोर्स, और जो पब्लिश नहीं किए जाते उस तरह उस इंफॉर्मेशन से हम जो भी कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट इज government publication. There are number of central and state government organization which collect statistical data and publish their finding in the interest of public. अब यहाँ पे अलग अलग कितनी ही बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो स्टेटिस्टिकल डेटा जो है वो लोगों की भलाई के लिए वो पब्लिश करते हैं। सम गवर्नमेंट पब्लिशर प्रोवाइड डेटा ऑन पीरियडिकल और रेगुलर बेसिस. For example, Central Statistical Organization, National Sample Survey Organization, Office of Registrar General and Census Commission of India, Indian Council of Agriculture Research, Statistic Abstract of Gujarat State, Statistical Outline Gujarat State, Social Economic Review Gujarat State, etc. ये सारी जो डेटास है वो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम उसे पब्लिश करते ही रहते हैं. From the published data, such government bodies, the information about wholesale price index, number, import, export, vital statistic, agriculture statistic, result of population census can be obtained. कि सारी information के ऊपर से हम क्या करते हैं, wholesale price index, import, export details, statistics, agriculture details, ये सारी details के बारे में easily हमें पता चलता है. उसके बाद है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्सेट्रा रेगुलर पब्लिश वेरियस टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा के. LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो शॉर्ट नेम है वो LIC है. फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ये सारे लोग जो हैं, मतलब कि ये सारी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जो उसे पब्लिश करते ही रहते हैं. इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश देयर इंपॉर्टेंट डेटा की. इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर IMF है, ILO है, ये लोग जो हैं वो टाइम टू टाइम वो डेटा जो उसे पब्लिश करते ही रहते हैं. रिपोर्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली प्रोवाइड डेटा इन देयर पब्लिकेशन के. अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वो रिसर्च करके वो जो डेटा है वो हमें प्रोवाइड करते ही रहते हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑटोनोमियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट. कि यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिला पंचायत है, ये सारे लोग भी क्या करते हैं टाइम टू टाइम उनके एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश करते ही रहते हैं. पब्लिकेशंस ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries published the General Economic Trend. Institute of Chartered Accountants published the General, the Chartered Accountant, and Institute of Foreign Trade published the General Foreign Trade Review. की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन वो उनकी डिटेल्स जो है वो पब्लिश करते ही रहते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स में, फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, फॉरेन ट्रेड रिव्यूज, ये सारे जो है वो डेटा टाइम टू टाइम पब्लिश करते ही रहते हैं. न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स, द डेटा रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स, commerce, business report can be collected from the different newspapers and periodicals like Economical and Political Weekly, Commerce, Business Today, Financial Express, etc. These are also important source of getting secondary data. यहाँ पे ये न्यूज़पेपर्स, इसके अलावा भी हम न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स के थ्रू भी हम हमारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. ये जो देखे थे वो हमने पब्लिश सोर्स के ऊपर से सेकेंडरी डेटा किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं वो. अब नेक्स्ट यहाँ पे है सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्सेस. Some of the statistical data may not be published. Sometimes the data may be drawn on the request from unpublished internal recorded of private and public organization, which are prepared for their reference.
कि यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो पब्लिश नहीं किया जाता, बट कुछ प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की अगर उनकी रिक्वेस्ट होती है कि कुछ रिक्वेस्ट के ऊपर से हम वो जो डेटा है उसे हम पब्लिश मतलब प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, their length of service, their education level, data regarding investment of mutual fund in public, private sector companies, PhD, this of the various universities etc. के अलग अलग जो है वो हम लेंथ, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनकी सर्विस की लेंथ कितनी, उनका एजुकेशन लेवल कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कितनी है, PhD, ये PhD लेवल्स के जो कोर्सेज होते हैं, ये सारी चीज़ों को उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे उसके ऊपर से रिसर्च किया जाता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि हम सेकेंडरी डेटा किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे तो कौन से प्रिकॉशंस जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए वो भी देख लेते हैं। अ केयरफुल स्क्रूटिनी मस्ट बी डन बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। अ रीजन इज दैट द डेटा may be unaccurate or inadequate in the sample or may not be suitable with the purpose of the inquiry. Such secondary data may not be useful for statistical analysis, drawing conclusion, and interference from analysis. Therefore, before using such a data, following precautions should be taken. कि जब भी हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट मतलब कि यूज़ करें तब हमें एक ध्यान देना चाहिए, प्रिकॉशंस जो होते हैं उसे हमें ध्यान में रहना चाहिए कि कभी कभी वो डेटा क्या होता है कि सही नहीं भी होता है या कुछ एरर्स होती है उसमें, और एज वेल एज कि हमारी इंक्वायरी के सूटेबल भी नहीं होता है। इसलिए जब भी हम सेकेंडरी डेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो सबसे पहले जो फॉलोइंग यहाँ पे प्रिकॉशंस दिए गए उसे हमें ध्यान में लेने ही चाहिए। Before using the secondary data, it should be verified as who has collected the data and from where it should be collected. Data is collected. The data obtained from the record of private organization may be less reliable as a private organization collect data according to the ideology and prejudice. कि जो भी हम डेटा यूज़ करने वाले हैं वो सबसे पहले हमें इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए कि हमने वो डेटा किसने कलेक्ट किया था, कब किया था और कैसे किया था, और मेन पर्पस क्या था। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया तो वो लेस रिलायबल है क्योंकि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और उन्हें जितना चाहिए उन्होंने उतना ही डेटा कलेक्ट किया होगा। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पस ऑफ स्टडी, अदरवाइज द डेटा विल बी नो यूज़। कि जो भी हम डेटा यूज़ करने वाले वो स्टडी के पर्पस का होना चाहिए, मतलब अगर वो स्टडी पर्पस का नहीं होगा तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा हमारे लिए। द डेटा कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड, इट शुड बी रिलेवेंट विद द करंट टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ग्रेन, गोल्ड, पेट्रोल एक्सेट्रा। कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करें वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि मतलब कि करंट पीरियड जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ ग्रेन की, गोल्ड की या पेट्रोल की प्राइस जो है वो करंट प्राइस को ही ध्यान में लेकर हमें स्टडी करना चाहिए। Before using the secondary data, there must be regarding the scope of data, reason for which the data are collected, and definition of the term used in the data should be एज सर्टेन। कि हमने यहाँ पे कौन स्कोप कितना लिया है वो डेटा का, कौन से रीजन से डेटा कलेक्ट किया और कब किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे कलेक्ट कर लेनी चाहिए। डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेट डेटा शुड बी अवॉइडेड। एस्टिमेट गिवन इन द डेटा में बी रॉन्गली कैलकुलेटेड। कि जो भी एस्टिमेटेड यहाँ पे दिए गए, एस्टिमेशन दिए गए, उसका डायरेक्ट यूज़ करना इट इज़ नॉट गुड। जो एस्टिमेशन होती है वो कभी कभी रॉन्ग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन का मीनिंग होता है अजम्पशंस। The method of collection of data should be known as so that the investigator become familiar with the advantages and disadvantages. To get proper benefit of secondary data, it should be used with the precautions, with the above precautions। कि जो ये मेथड जो है वो कब किस तरह से कलेक्ट करनी चाहिए कि जब भी हम कलेक्ट करें तो जो भी इन्वेस्टिगेटर इस तरह से डेटा कलेक्ट करे तो उसको उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसे पता होना चाहिए, तभी ये सेकेंडरी डेटा का प्रॉपर बेनिफिट उठा सकता है। और अगर हमें सेकेंडरी डेटा का प्रॉपर डेटा चाहिए हमें, तो यहाँ पे जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं वो हमें ध्यान में लेने ही चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा और उसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर भी ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।